नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5। पाठ का नाम है सच्ची लगन। तो आइए शुरू करें। यदि हमारे मन में कुछ बनने की, कुछ दिखाने की सच्ची लगन हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इस पाठ में कुछ बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अब उच्चारण अभ्यास हम बोलकर पढ़ेंगे। वैज्ञानिक, प्रसंग, मुफ्त, इंजीनियर, पारुल, शिक्षिका, परिश्रम। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। अंत में उन्होंने पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे। चलिए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। मनीष सबसे आगे बैठा था। वह बोला, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा। गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। मेरा अपना दवाखाना होगा। मैं उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। तो बच्चों यहाँ तक का अर्थ यह है कि कक्षा में अध्यापक जब पढ़ा रहे थे तो महान पुरुषों के बारे में बता रहे थे और उनके बारे में रोचक प्रसंग भी, मज़ेदार किस्से भी सुना रहे थे। ठीक है। और सभी बच्चे से उनकी मन की प्रेरणा ये जानना चाह रहे थे कि वो क्या पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। तो कक्षा में सबसे पहले मनीष नाम का जो लड़का है वो बैठा था। वो बोल रहा है कि गुरुजी मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के गरीब लोगों की मुफ्त में इलाज करूंगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। गुरुजी यह सुनकर बहुत खुश हुए। बोले, जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं। तुम जरूर देश की सेवा करोगे। जो अध्यापक हैं वो कह रहे हैं कि बेटा जीते रहो, खुश रहो, तुम्हारे विचार जो है बहुत ऊंचे हैं, तुम जरूर देश की सेवा करोगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, तुम क्या बनोगे। सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं। वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कल कारखानों की बड़ी ज़रूरत है। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, कारखानों में काम करूंगा, देश को समृद्ध बनाऊंगा। तो बच्चों अध्यापक फिर सलीम से पूछ रहे हैं कि तुम क्या बनोगे। तो सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा और मेरे पिताजी भी इंजीनियर है। मैं अपने पिताजी के साथ कारखानों में काम करके और नया नया यंत्र बनाऊंगा और अपने देश को अमीर बनाऊंगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। गुरुजी ने कहा, शाबाश सलीम, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे। तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी। तो बच्चों गुरुजी ने सलीम को शाबाशी दी और फिर पारुल से पूछे कि तुम क्या बनोगी। पारुल शर्मा गई, धीरे से बोली, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाऊंगी। तो बच्चों पारुल शर्मा गई और वो बोली गुरुजी से, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाऊंगी मैं। तो बच्चों देखा आपने पारुल के विचार कितने अच्छे हैं। चलिए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिए। गुरुजी ने कहा, आज देश को अच्छे शिक्षक
शिक्षिकाओं की बहुत ज़रूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना अच्छा है। वे बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती है। बेटी, तुम विद्या का दान देकर अच्छे नागरिक बना सकती हो। बच्चों, गुरुजी ने पारुल से यह कहा कि बेटी, तुम जरूर विद्या का दान दे करके बच्चों को नागरिक बना सकती हो, एक अच्छे नागरिक बना सकती हो। ये आगे देखिए। अंत में गुरुजी ने पूछा, वैभव, तुम क्या बनोगे? पहले तो वैभव सोच में पड़ गया कि वह क्या कहे क्या न कहे। फिर साहस करके बोला, गुरु जी, मैं तो समाज सेवक बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो मंत्री बनूंगा और देश की तन मन से सेवा करूंगा। नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा तो करूंगा ही। देखिए बच्चों, जब गुरुजी ने वैभव से पूछा तो वो तो पहले सोच में पड़ गया, फिर बाद में बोला, मैं तो समाज सेवक बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। जीतूंगा तो भी, नहीं जीतूंगा तो भी जनता की सेवा करूंगा। गुरुजी वैभव की बात सुनकर बोले, तुम जरूर नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा, जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने वाले की इच्छा अवश्य पूरी होती है। याद रखो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों, गुरुजी ने वैभव से कहा कि तुम जरूर एक दिन नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी क्लास के बच्चों से कहा, कक्षा के बच्चों से, कि अपने अपने लक्ष्य मतलब उद्देश्य की मतलब रख करके आप आगे की सफलता जो है वो पा सकते हैं। सच्ची लगन से मेहनत करने वाले कभी हार उनकी नहीं होती है, उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। परिश्रम से सफलता की कुंजी भी मिलती है, कुंजी मतलब चाबी भी मिलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आई है, समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।